हाय वेलकम टू डू इस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापार ऐप के बारे में। मैं मल्टीपल ट्यूटोरियल्स बनाने वाला हूँ पूरे व्यापार के ऊपर। व्यापार में जो भी फीचर्स हैं सारे कवर करेंगे, हम पार्ट्स में बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि पार्टीज़ कैसे ऐड करना है, ओके, एंड आइटम्स मीन्स स्टॉक्स कैसे ऐड करने हैं, जो कि ओल्ड स्टॉक्स हैं, ओल्ड स्टॉक कैसे ऐड करना है व्यापार ऐप पे। मैं मैनुअल तरीका बताऊंगा और बल्क में कैसे एक्सेल फाइल से अपलोड करना है वो मैं बताऊंगा आपको। बस आज इस पार्ट में हम बस ये दो चीज़ें कवर करेंगे। इन चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके, ध्यान से देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का जो डिटेल्स है, जब आप व्यापार इंस्टॉल करेंगे और लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से कुछ पेज आ जाएगा। ओके, एंड सबसे पहले कंपनी का डिटेल्स ऐड करने के लिए बॉटम लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो डेमो एंटरप्राइजेस करके मैंने कुछ लिखा है। तो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम, नंबर, जीएसटी नंबर, ईमेल आईडी, बिजनेस टाइप, कैटेगरी, स्टेट, ये सब कुछ यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं एंड यहाँ पे अपनी बिजनेस का लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पे जो डिटेल्स आप ऐड करेंगे वो आपके बिल में प्रिंट होगा। ओके, बस ये बिजनेस टाइप एंड कैटेगरी को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपके बिल में प्रिंट हो जाता है। लेट मी सेव इट। तुरंत हम स्टार्ट करते हैं पार्टी से। सबसे पहले चलते हैं पार्टी पे। तो पार्टी पे यहाँ पे पार्टी डिटेल्स हैं। ओके, यहाँ पे हम मैन्युअली ऐड कर सकते हैं पार्टीज़ को। यहाँ पे सिंपल ऐड पार्टी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखना है। ओके, एंड जीएसटी नंबर, फ़ोन नंबर सिंपल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी टाइप आ जाएगा। ओके, अब जब कस्टमर का मैं ऐड करके बताता हूँ। कस्टमर 1। ओके, एंड यहाँ पे जीएसटी नंबर अगर आप ऐड करेंगे कस्टमर का, अगर कस्टमर का जीएसटी है तो ऐड करिए, नहीं है तो ब्लैंक रहने दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल जीएसटी नंबर दिख रहा था ऑनलाइन, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए, मैंने जैसे ही जीएसटी नंबर ऐड किया तो ये जो तीन चीज़ें हैं, जीएसटी टाइप, स्टेट एंड बिलिंग एड्रेस, ये ऑटो फिल हो गया। ओके, ये खासियत है व्यापार का। आप जीएसटी ऐड करेंगे तो आपको एड्रेस ऑटो फिल मिल जाएगा। वो जीएसटी में कौन से टाइप में रजिस्टर्ड है, रेगुलर या कंपोजिट, ये ऑटो फिल हो जाएगा। तो आपको ये मैनुअल लिखना नहीं पड़ेगा या फिर कस्टमर को पूछना नहीं पड़ेगा आपको। ओके, एंड ये चीज़ें आ गई। एंड नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप्स है। ओके, ग्रुप्स काफ़ी ज़रूरी है। व्यापार पे क्या होता है, जब आप कस्टमर्स को ऐड करेंगे और सप्लायर्स को ऐड करेंगे, दोनों एक ही पेज पे आते हैं। तो वैसे में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कौन से कस्टमर हैं, कौन आपका सप्लायर है। तो इसके लिए हम ग्रुप्स बना देंगे। तो जितने भी कस्टमर्स हम ऐड करेंगे उनको कस्टमर के ग्रुप में रखेंगे। तो मैंने पहले से ग्रुप बना के रखा हुआ था। जो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ही शो नहीं करेगा, ग्रुप्स का ऑप्शन, क्योंकि ये सेटिंग्स में से ऑफ होता है तो हमें ऑन करना पड़ता है। मैं लेट मी शो यू। अभी के लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेटिंग्स में मैं जाके दिखाता हूँ आपको कहाँ पे उसको ऑन करना है। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग है, सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पार्टी ग्रुपिंग आ रहा है, बस इसको ऑन कर लेना है। ओके, तो ऑन कर देंगे तो आपको यहाँ पे ग्रुप्स शो करेगा। तो यहाँ पे बस ग्रुप पे आइए, कस्टमर को एक ग्रुप बना देंगे। यहाँ पे ऐड ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ पे बस लिख लीजिए कस्टमर, लिख के सेव कर लेंगे तो आपका कस्टमर का ग्रुप बन जाएगा। जब कस्टमर्स को ऐड करेंगे तो उनको कस्टमर के ग्रुप में ही ऐड करिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा मैं आगे चल के बताऊँगा वीडियो में आपको। क्रेडिट एंड बैलेंस में जाएंगे। इस सेक्शन में आपको जो ओके, व्यापार तो आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया, राइट? तो व्यापार यूज़ करने से पहले आप बिज़नेस कर रहे थे,
काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनका पेमेंट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ होगा, पेमेंट ड्यू में होगा, तो आप वो जो ड्यू अमाउंट्स हैं आप यहाँ पे लिखेंगे एज ए ओपनिंग बैलेंस। फॉर एग्जांपल इस कस्टमर को मैंने सेल किया था, इस कस्टमर ने मुझे 50,000 पेमेंट अभी तक नहीं किया है, तो मैं जो 50,000 का जो पेंडिंग ड्यू है मेरा उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा और इसको टू रिसीव में करके मैं ऐड करूँगा। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर आप पेमेंट रिसीव करने वाले हैं कस्टमर से तो टू रिसीव करके ऐड करना है। ओके, एंड कौन से डेट से पेंडिंग है वो डेट यहाँ पे आएगा, आप लगाना है कि 19 तारीख से अगर पेंडिंग है पेमेंट तो 19 तारीख लगा लीजिए, तो आपको आइडिया रहेगा। तो यहाँ पे एडिशनल फील्ड, सो एडिशनल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, सपोज कस्टमर का मुझे कुछ डिटेल्स रखना है, अपने रिकॉर्ड में रखना है, एक कस्टमर का जो बैंक डिटेल्स है फॉर एग्जांपल, ओके, बैंक अकाउंट नंबर, तो मैं लिख सकता हूँ कस्टमर का बैंक अकाउंट नंबर जो भी रहेगा मेरे रिकॉर्ड में रहेगा। ठीक है, अगर कुछ और आपको नोट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, जिनका लाइक कार सर्विसिंग का बिजनेस है उनको डीएल नंबर लिखना पड़ता है। ओके, डीएल, तो आप यहाँ से कार का डीएल लिख सकते हैं, डीएल नंबर। ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं तो आपके रिकॉर्ड में रहेगा। जिन लोगों का फार्मेसी का बिजनेस, अगर आप फार्मेसी का बिजनेस करते हैं तो आपको वहाँ पे ड्रग लाइसेंस नंबर रिकॉर्ड में रखना पड़ता है कस्टमर का, तो आप यहाँ पे ड्रग लाइसेंस नंबर ऐड कर सकते हैं, मीन्स कस्टमर का जो एडिशनल डिटेल्स है। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। अगर इसको ऑन करेंगे तो बिल के प्रिंट में आता है, ऑफ कर देंगे तो बस आपका रिकॉर्ड में रहेगा। ओके, फाइन, सो इसको अपडेट करते हैं, बस पार्टीज़ में इतना ही है। देखिए यहाँ पे जीएसटी नंबर, एड्रेस, सब कुछ आ गया, एंड कस्टमर से हमें पेमेंट लेना है 50,000 तो वो भी आ गया। फाइन, ओके, सो ये हो गया कस्टमर्स को मैनुअल कैसे ऐड करना है वो हो गया। ओके ओके, लेट मी टेल यू, ये हमने कस्टमर ऐड किया, अभी हमें हमारा एक सप्लायर है, सप्लायर्स को भी ऐड करना है ना, उनका भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन से सप्लायर को कितना पे करना बाकी है। तो आप ऐड पार्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेम करना है, सप्लायर का डिटेल्स, सप्लायर 1, एंड यहाँ पे सेम तरीके से ग्रुप बना देंगे, वेंडर करके या सप्लायर करके, वट एवर यू वांट। सो ऐड करिए, यहाँ पे उनका भी सेम डिटेल्स ऐड करिए, एंड क्रेडिट एंड बैलेंस में जाके यहाँ पे जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है सप्लायर का, आपने पे नहीं किया है, ओके, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज सप्लायर को मुझे 1 लाख रुपए पे करना है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1 लाख। ओके, एंड इसको करूँगा टू पे मीन्स मुझे पे करना है उन्हें। ओके, टू पे में करके आप इसको सेव कर लेंगे तो ये आपकी सप्लायर आ गई। देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर में आता है उसका मीनिंग है कि आपको पे करना है उसको, जो ग्रीन कलर में आता है उसका मीनिंग है कि आपको पेमेंट लेना है उनसे। ओके, तो हमने ग्रुप्स बनाया, तो ग्रुप्स बनाने का बेनिफिट है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एस एरो पे तो यहाँ पे ग्रुप्स आता है। सो ग्रुप्स में जाइए, यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो सारे कस्टमर्स की लिस्ट यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर आप वेंडर्स पे क्लिक करेंगे तो सारे वेंडर्स का लिस्ट यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। बट अगर आप इस वाले पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपके सारे कस्टमर और सारे सप्लायर मिक्स होके आते हैं। ओके, तो ये था मैनुअल तरीका, आपको तुरंत अभी बल्क में कैसे अपलोड करना है वो बताते हैं। तो हम चलते हैं तुरंत यूटिलिटी पे। यूटिलिटी पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है इम्पोर्ट पार्टी। ओके, कहाँ गया, इम्पोर्ट पार्टी। ओके, तो इस वाले पेज पे आइए, यहाँ पे एक सैम्पल फाइल है। ओके, इस सैम्पल फाइल को डाउनलोड करते हैं, आपको भी सेम करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। सैम्पल फाइल को डाउनलोड करिए, इसको मैं डाउनलोड्स में रख लेता हूँ सेव। ओके,
ओके, सो यहाँ पे सैम्पल टेम्पलेट आ गया पार्टी का। सो इस टेम्पलेट में जो भी फील्ड्स हैं आपको उसी के हिसाब से पार्टीज़ को ऐड करने हैं। पार्टीज़ का नाम, पार्टी का एड्रेस, फ़ोन नंबर, जीएसटी नंबर, जो पेमेंट पेंडिंग ड्यू है, जो पेबल बैलेंस है पार्टी का, सब कुछ यहाँ पे ऐड करना है। देखिए सिंपल है। नेम में पार्टी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ओपनिंग बैलेंस, डेट, जीएसटी, ग्रुप, अगर ग्रुप है तो ग्रुप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था वेंडर और कस्टमर करके, तो वो ऑलरेडी आ रहा है। ओके, अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस ग्रुप में मूव हो जाएगा। कस्टमर करेंगे तो ये जो पार्टी है वो कस्टमर वाले ग्रुप में मूव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे वेंडर करेंगे तो वो पार्टी वेंडर वाले ग्रुप में मूव हो जाएगा। ओके, ऐसे मैं इसको भी इंपोर्ट करके दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वहीं पे ही गलती होती है बल्कि में इंपोर्ट करने पे। तो यहाँ पे सिंपल ऐड कर लेंगे, इसको मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसी को मैं इंपोर्ट करूँगा। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस में 200 रुपये हैं इस पार्टी का ओपनिंग बैलेंस फॉर एन एग्जांपल। यहाँ पे देखिए 200, 340, 200, 300, -300। ओके, सो माइनस का मीनिंग क्या है? माइनस का मीनिंग ये है कि आपको इस पार्टी को पे करना है। आपने इनसे माल खरीदा था, आपने इनको पेमेंट नहीं किया है, आपको उन्हें पे करना है। उसका मीनिंग ये है सिंपल। और जो प्लस में आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, कुछ भी साइन नहीं है, नेगेटिव का साइन नहीं है, उसका मतलब है कि आपको पेमेंट रिसीव करना है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई वेंडर है जिसको पेमेंट आपने नहीं किया है, ओके इसको मैं लिख लेता हूँ, सप्लायर टू। ओके, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो माइनस में लिख के ऐड करिए। ओके, मैं यहाँ पे कुछ कर लेता हूँ ताकि कुछ डेटा आ जाए। ओके, इसको भी हम कर लेते हैं माइनस एंड ओके सॉरी, लेट मी क्लोज इट। ओके, एंटर माइनस। ओके ओके, सो यहाँ पे कर लीजिएगा ऐसे। सप्लायर 2 3 4, यहाँ पे सप्लायर 5 कर लेते हैं। ओके, सो जिनको भी जो भी सप्लायर है मैंने उनको पेमेंट नहीं किया है तो उनका मैंने माइनस में ऐड कर दिया सिंपल है। और इसको करते हैं सेव, कंट्रोल एस, लेट मी क्लोज इट। अब व्यापार आप ऑन करते हैं, यहाँ पे आएंगे क्लिक हियर टू ब्राउज़। क्लिक हियर टू ब्राउज़ में जाके सिंपल वो फाइल को अपलोड करिए। ये हो गई पार्टीज़। बल्क में हम ऐसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल पार्टीज़ हैं, 7 पार्टीज़ हैं। अगर आपके 700 पार्टी हैं, 7000 पार्टीज़ हैं, ओके, सारे पार्टी यहाँ पे बल्क में आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बस क्लिक करिए, देखिए इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। ओके, डन। अब मैं जाऊँगा पार्टीज़ पे, तो यहाँ पे देखिए सारे पार्टी आ गए, देख रहे हैं? यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर है, आप ऐसे फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं ऐसे। ओके, आप जाइए ग्रुप्स में, जाइए ग्रुप्स, यहाँ पे देखिए 4 कस्टमर्स आ गए और वेंडर्स में 3 वेंडर्स आ गए। ओके फाइन, सो इस तरीके से पार्टी आप अपलोड करेंगे। ओके, एंड इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट में बता देता हूँ। रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे विजिबिलिटी आपको अच्छी आएगी, देखने में अच्छा लगेगा। आप पे चलते हैं व्यापार पे। सो रिपोर्ट्स पे यहाँ पे ऑल पार्टीज़ का रिपोर्ट आता है। ऑल
तरीका और बल्क का तरीका। ओके, सो सिंपल है सर। लाइक आप आइटम पे जाएंगे, यहाँ पे डेमो आइटम 1 ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे HSN कोड आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च का है। ओके, आप यहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे HSN कोड्स आ जाते हैं। ओके, एक बार इसको ट्राई करिएगा। अगर आप यहाँ पे बिस्किट सर्च करेंगे तो ओके, सो बिस्किट्स देखिए आगे, बिस्किट्स के आइटम को। ओके, तो आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड करके आप सर्च करके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे यूनिट्स आता है, तो आप यूनिट क्या है आपका अपने हिसाब से लगाइए, बेस यूनिट। ओके, अच्छा, सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा यूनिट्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा 2 यूनिट रहता है। सो फॉर एन एग्जांपल ये बिस्किट है। ओके, सो हम बिस्किट कभी कभी पीसेस में लेते हैं, या फिर कभी कभी अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या होलसेल है तो आपका बॉक्स में आता होगा। ओके, अगर आपका एक बॉक्स में सपोज 50 पीस का बिस्किट रहता है, तो आप यहाँ पे प्राइमरी में करेंगे, बेस में करेंगे बॉक्स, सेकेंडरी में करेंगे नंबर्स। अगर एक बॉक्स में 50 पीसेस हैं तो यहाँ पे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 50 पीस करके ऐसे सेव करना है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो पीसेस में ही रहता है, कुछ बॉक्सेस वगैरह नहीं है, प्राइमरी या सेकेंडरी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल पीसेस कर लीजिए या नंबर्स कर लीजिए। ओके, तो ये तरीका है। और यहाँ पे इमेज लगाना चाहें, इमेज लगा सकते हैं प्रोडक्ट का। ओके, तो यहाँ पे कैटेगरी है, आप यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सपोज मेरा ये बिस्किट है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने बिस्किट्स का एक कैटेगरी बना दिया। तो जितना भी बिस्किट्स होगा मैं इस कैटेगरी के अंडर ऐड करूँगा उसे। तो मैं जब रिपोर्ट्स देखने जाऊँगा, ओके, जब मैं रिपोर्ट देखने जाऊँगा तो मुझे देखने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, मैं ऐसे लिख लेता हूँ कुछ, पार्ले बिस्किट 250 ग्राम वाले बिस्किट के कैटेगरी में। एंड यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हैं, जो भी हम सेल करना चाहते हैं। वो 60 रुपीज़ विदाउट GST प्राइस है, तो यहाँ पे लिखिए विदाउट टैक्स। अगर 60 रुपीज़ में आप इंक्लूडिंग GST 60 रुपीज़ सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे विथ टैक्स करिए। फिर से बताता हूँ, अगर आप विदाउट GST 60 रुपीज़ सेल कर रहे हैं मीन्स 60 रुपीज़ प्लस GST, जब बिल बनाएंगे 60 रुपीज़ प्लस GST आएगा अगर विथ टैक्स करेंगे। अगर आप इंक्लूडिंग GST 60 रुपीज़ सेल कर रहे हैं तो विथ GST करिए, विथ टैक्स करिए। और टैक्स कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, देखिए टैक्सेस, जो भी टैक्स स्लैब है आपका यहाँ पे चूज़ करिए। एंड हाँ, यहाँ पे देखिए डिस्काउंट, अगर आप डिस्काउंट कुछ देना चाहते हैं सेलिंग प्राइस पे, यहाँ से दे सकते, नहीं देना चाहते हैं बिलिंग करने के समय आप देना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन रहता है बिलिंग के समय डिस्काउंट देने का, तो वहाँ से दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। यहाँ पे देखिए होलसेल प्राइस। ओके, सो अगर आप यहाँ पे होलसेल फॉर एग्जांपल मैंने 55 कर लिया। ओके, विथ टैक्स। मिनिमम होलसेल क्वांटिटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10। फिर फॉर एग्जांपल इसको 20 कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम इसी प्रोडक्ट को 20 पीस सेल करेंगे किसी को तो ऑटोमेटिकली होलसेल प्राइस आ जाएगा। 20 से कम सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे 60 रुपीज़ है वो आ जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट है। एंड यहाँ पे परचेस प्राइस जितने में आपने ख़रीदा होगा वो यहाँ पे लिखिए, इसको भी विथ टैक्स विदाउट टैक्स करिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा आपका रहता है। देखिए जो ओल्ड स्टॉक है, जैसे कि पार्ले बिस्किट्स का मेरा 250 ग्राम वाले मेरे पास अभी 500 पीसेस पड़े हैं मेरे गोडाउन में, तो यहाँ पे लिखा 500। ओके, एंड आर्ट प्राइस में जितने मैंने ख़रीदा था वो प्राइस में लिखूँगा यहाँ पे आर्ट प्राइस में। ओके, तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपका यहाँ पे जो प्राइस रहेगा, जो रेट रहेगा यहाँ पे, ये टैक्सेबल अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रेट लिखेंगे उसको इसके हिसाब से आपका स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट होता है।
स्टॉक वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे जो रहेगा आपका जो परचेस का प्राइस है वो रहेगा पर पीस का विदाउट जीएसटी अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा था 40 रुपीज़ विथ टैक्स लिखा था, तो विदाउट टैक्स कैसे कैलकुलेट करें? 40 रुपीज़ इट इज़ इंक्लूडिंग जीएसटी, राइट? तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी प्राइस कैसे निकालें, उसके लिए आप जाइए ऑनलाइन जाइए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा अलग है। अब ऐसे सर्च कर लिए हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट। ओके, सो इस पे आते हैं ऑनलाइन जीएसटी कैलकुलेटर। ओके, सो यहाँ पे हमें पता चलेगा, तो यहाँ पे 40 रुपीज़ था, यहाँ पे लिख लेते हैं 40। 5% जीएसटी वहाँ पे भी मैंने ऐड किया था, ठीक है। तो ये देखिए 40 रुपीज़ है, इंक्लूड जीएसटी है, तो इंक्लूड जीएसटी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ओके, एक्सक्लूड जीएसटी। ओके, तो यहाँ पे अगर 40 रुपये आपका इंक्लूडिंग टैक्स है, तो यहाँ पे 40 रुपये लिखिए, जीएसटी यहाँ पे आएगा। ओके, सो यहाँ पे जो नेट अमाउंट आ रहा है ये आपका है टैक्सेबल अमाउंट, मीन्स 40 रुपये के ऊपर 5% जीएसटी लगा है, 5% जीएसटी लग के 40 रुपये हो रहा है। अगर 5% माइनस करेंगे 40 में से, तो आपका इतना आता है अमाउंट, और ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आता है। ओके, इसमें आई थिंक थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मैं एक और वेबसाइट निकाल के दिखाता हूँ, वहाँ पे में भी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 40 करते हैं, यहाँ पे टैक्स में 5 करते हैं। इज जीएसटी इंक्लूडेड इन सेल प्राइस, हम करेंगे यस। यस करेंगे तो देखिए टोटल जीएसटी कितना है 1.49। अगर 40 में से 1.49 माइनस कर देंगे, 40 माइनस 1.49, 1.9, 1.9, 38.1। ओके, 38.1, फाइन। तो उसमें भी कुछ सेम ही आ रहा था, राइट? तो यहाँ पे हम करते हैं 38.1, जो कि हमारी टैक्सेबल अमाउंट है। और यहाँ पे मिनिमम स्टॉक अगर मैं लिखूँगा 200, तो मेरा मिनिमम स्टॉक आ जाएगा। जब ये स्टॉक प्रोडक्ट मेरा मिनिमम से कम होगा, तो मुझे अलर्ट्स आएंगे व्यापार ऐप पे। तो यहाँ पे सेव एंड न्यू करके आप एक नया प्रोडक्ट इसको सेव करेंगे, तो ये सेव हो जाएगा। एक और प्रोडक्ट ऐड करने के लिए पेज दोबारा खुल जाएगा। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ओके, सो ये हो गया मैनुअल तरीका आइटम्स ऐड करने का। अगर आप आइटम पे जाएंगे तो देखिए एक आइटम ऐड हो गई आपकी, इसकी सेलिंग प्राइस, परचेस प्राइस, ओके, क्वांटिटी, एवरीथिंग यहाँ पे आ गई। स्टॉक वैल्यू देखिए आ गई, इतना स्टॉक, इतने रुपए का स्टॉक है। सो ये हो गई मैनुअल तरीका आपका। ओके, सो यहाँ पे सर्च है, यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। ओके, ये हो गया मैनुअल तरीका। अब आपको बल्क में कैसे इंपोर्ट करना है वो बताते हैं। अगर सब बल्क में इंपोर्ट करने के लिए आप जाएंगे वहीं यूटिलिटी पे, एक ऑप्शन रहता है यूटिलिटी, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल फाइल। यूटिलिटी पे इंपोर्ट आइटम्स, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल फाइल करिए, कंटिन्यू करिए, यहाँ पे सैम्पल फाइल डाउनलोड करिए। ओके, ये सैम्पल फाइल आ गई।
इसके अंदर बस आपको वैल्यू ऐड करना है और इंपोर्ट करना है। ओके, यस। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपको आइटम डिटेल्स लिखना है। यहाँ पे आइटम कोड है तो लिखिए, अदरवाइज ब्लैंक रख लीजिए, डिलीट कर लीजिए, ब्लैंक हो जाएगा। कैटेगरी बनाएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर दीजिए, HSN कोड, सेलिंग प्राइस, परचेस प्राइस जो भी है, होलसेल प्राइस यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे मिनिमम होलसेल क्वांटिटी जो भी लिखना चाहें लिखेंगे। डिस्काउंट कुछ दे रहे हैं तो डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट टाइप, ओके, सो डिस्काउंट दे रहे हैं परसेंटेज में या अमाउंट में डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कुछ डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो इसको ब्लैंक कर लीजिए। ओके, एंड यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, जो आपका ओल्ड स्टॉक है, ओल्ड स्टॉक की जो क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी, मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी आपकी। ओके, लोकेशन आपका स्टोर लोकेशन से दूसरे अलग अलग प्लेसेस पे हैं आपके स्टोर पे, तो यहाँ पे लोकेशन लगा सकते हैं आपके ध्यान के लिए। एंड यहाँ पे GST रेट आएगा, जो भी GST का रेट है सबका। ओके, एंड यहाँ पे GST, देखिए GST जिस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा है आपको उसी फॉर्मेट में ही लिखना है। चेंजेस करेंगे तो नहीं आएगा, व्यापार पे अपलोड नहीं होता है, एरर आता है। देखिए यहाँ पे जो GST वो इंक्लूडिंग टैक्स है या एक्सक्लूडिंग टैक्स है, मीन्स कहने का मतलब ये जो परचेज प्राइस और सेल्स प्राइस है जो यहाँ पे लिखेंगे आप, वो इंक्लूडिंग GST है या एक्सक्लूडिंग GST है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इंक्लूसिव लिखेंगे तो इंक्लूडिंग GST आएगा, एक्सक्लूसिव लिखेंगे तो एक्सक्लूडिंग GST आएगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे बेस यूनिट आएगा, जो भी नंबर, पीसेस, बॉक्स, किलो, लीटर जो भी रहता है यहाँ पे लिखिए। सेकेंडरी यूनिट, अगर आप फॉर एग्जांपल ये केजी है और केजी का सेकेंडरी क्या होगा, ग्राम। ओके, सो यहाँ पे ग्राम आएगा। एंड यहाँ पे कन्वर्जन रेट क्या आएगा, 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट आएगा 1000, तो ऐसे ऐड किया जाता है। ओके, सपोज ये आपका बॉक्स में है। ओके, एंड एक बॉक्स में आपका रहता है फॉर एग्जाम्पल 50 पीस, तो यहाँ, सॉरी, एक बॉक्स में रहता है 50 नंबर्स, तो यहाँ पे करेंगे बॉक्स, यहाँ पे करेंगे नंबर्स। यहाँ पे एक बॉक्स में 50 रहता है तो यहाँ पे 50 करेंगे, ऐसे आता है यूनिट्स। ओके, तो फिलहाल इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, लेट मी सेव इट, सेव। ओके, सेव, फाइन। क्लोज करते हैं, व्यापार खोलते हैं। ओके, व्यापार खोलते हैं। देखिए हम कहाँ पे हैं अभी, इंपोर्ट आइटम्स में, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, कंटिन्यू, अपलोड फाइल। अभी जो फाइल हमने किया था उसको करेंगे अपलोड, तो यहाँ पे फाइल आगे देखिए, सब कुछ नेम वगैरह सब कुछ आ गई। ओके, एवरीथिंग। कुछ एरर होगा तो यहाँ पे दिखेगा, उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। ओके, सो इंपोर्ट 7 आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट होगी। अब हम जाएंगे आइटम्स में, देखिए हमारी सारे प्रोडक्ट्स आ गए। ओके, सारे स्टॉक्स आ गए, उसकी प्राइस, एवरीथिंग गॉट फिल्ड। ओके, सो ये हो गए आपकी आइटम्स और पार्टीज के बारे में, मैनुअल तरीका एंड बल्क अपलोड का मैंने बताया। एंड आइटम का रिपोर्ट आप रिपोर्ट्स पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। रिपोर्ट्स पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्टॉक समरी की रिपोर्ट आती है, यहाँ पे आपको स्टॉक की समरी मिल जाती है, आइटम नेम, सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस, अवेलेबल क्वांटिटी, स्टॉक वैल्यू, यहाँ पे टोटल कितना है आपके पास, स्टॉक टोटल वैल्यू क्या है यहाँ पे शो करता है। ओके, तो इसके बारे में हम कभी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स के सेक्शन में। ओके, आई होप क्लियर टू यू and I hope this video is useful for you, and thanks for watching. Have a good day.